हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जो हमारा टेंस का टॉपिक था उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, उसके टाइप्स देख लिए थे। सो इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पास्ट टेंस है वो होता क्या है? तो पास्ट टेंस सिंबलाइज द एवर मॉर्निंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम which is forward busy gathering moments of further and throwing them into the dustbin of past। तो हम जो भी अपने लाइफ में काम करते हैं नॉन स्टॉप, हमारे जो दिन है वो नॉन स्टॉप बीतते जाते हैं ना, टाइम बीतता जाता है ना। और जैसे जैसे हम बिजी होने लग जाते हैं तो कुछ मोमेंट्स हमारे रह जाते हैं ना, और हम धीरे धीरे फ्यूचर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और हमारा जो पास्ट है, जो हमारा प्रेजेंट है वो बीत जाता है। तो एक तरह से हम उनको क्या कर देते हैं, हम फ्यूचर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और जो पास्ट होता है हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो पास्ट वही होता है जो बीत जाता है, ठीक है। अब जो पास्ट है वो मतलब पास्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे हमारा था ना सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूस, सिंपल परफेक्ट और सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ना इसी तरह से हमारे पास्ट भी है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो पहले हम सिंपल पास्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक एक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि पास्ट में हुआ है, ठीक है। इट ऑफन अकर विद एडवर्ब टाइम, ठीक है। तो ये ना जो एडवर्ब होता है ना टाइम का, उसके साथ इसको हम यूज़ करते हैं। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, और कभी कभी ये बिना टाइम के एडवर्ब के बिना भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। और यूज़ होता है, इसका यूज़ हम पास्ट हैबिट में करते हैं, ठीक है। जैसे आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था तब मैं फुटबॉल खेलता था। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए शी रॉट अ लेटर, तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, रॉट हो गया, जैसे राइट होता है ना, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया और ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर, ठीक है। अब हम पहले असर्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो असर्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट, ठीक है। तो जैसे शी रॉट अ लेटर। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद है फुल स्टॉप। जैसे शी डिड नॉट राइट अ लेटर, तो उसने वह पत्र नहीं लिखती थी, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो डिड शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती थी, ठीक है। इसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। लिखता था, फुटबॉल खेलता था, ऐसे करके, है ना। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा डिड शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखती थी। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो किसी भी एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि एक कुछ टाइम के लिए पास्ट में हुआ था, या फिर जो पास्ट में कुछ टाइम के लिए चल रहा था। जैसे आई वॉज ड्राइविंग अ कार, इसकी पहचान क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की? वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूँ, सॉरी रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा था, ठीक है। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी में ही होता है, उसके साथ आपका है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। तो असर्टिव का रूल क्या होता है? असर्टिव का हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा, ठीक है, मतलब फुल स्टॉप, सॉरी। उसके बाद है शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही थी। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वॉज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही थी, ऐसे। अब इंटेरोगेटिव में हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी।
उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, ये किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कुछ मोमेंट पहले ही पास्ट में हुआ होता है, ठीक है। यूजुअली अ लॉन्ग टाइम एगो, कुछ समय पहले, ठीक है। अगर दो एक्शन हुए हैं पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, किसी भी एक्शन को मतलब शो करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, वह चला गया था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। इसका असर्टिव का रूल देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा शी हैड रिटन, ठीक है। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाती है राइट, रॉट, रिटन, तो थर्ड हो जाती है हमारी रिटन। तो यहाँ पर शी हैड रिटन अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह हो जाएगा शी हैड नॉट रिटन अ पेपर, सॉरी रिटन अ लेटर। तो वह पत्र नहीं लिख चुकी थी। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या वह पत्र लिख चुकी थी, फिर क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी थी। रूल हो जाते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं आता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट आता है। अब हम पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, किसी भी एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि पहले कुछ पॉइंट पहले क्या हुआ, शुरू हुआ है और पास्ट में और कंटिन्यू चलता आ रहा है कुछ टाइम में पास्ट में ही। तो उसका कुछ एग्जाम्पल है, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days। मैं इस विद्यालय में 20 दिनों से इंग्लिश सीख रहा था, ठीक है। असर्टिव में कैसा हो जाएगा इसका, पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम भी आ सकता है अगर आपको कोई टाइम दिया हो। तो शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही थी। नेगेटिव में हो जाएगा शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वह पत्र नहीं लिख रही थी। रूल सेम है, बस क्या है यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैड बीन था, यहाँ पे हैड नॉट बीन हो गया है। उसके बाद इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे जगह हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी, तो हैड शी बीन, क्या वह पत्र लिख रही थी, तो हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका कुछ जो बनेगा वो आपका होगा हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी। तो जो आपका ये पास्ट टेंस है वो कंप्लीट होता है। तो आपका जो पास्ट टेंस है वो कंप्लीट होता है। फ्यूचर टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।